गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th का चैप्टर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा? सबसे पहले हमने क्या कर लिया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। हम कर रहे थे अपना ग्राफ्स कर रहे थे। ग्राफ में आपको बताऊंगा, आज हमने 2-3 ग्राफ करे भी थे शायद, एक रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वाला, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। मैं दोबारा ग्राफ से स्टार्ट करा रहा हूँ, बेसिक से। देखो फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको कराया था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन किसके लिए करा रहे हैं? फर्स्ट हम जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक करेंगे हम जीरो ऑर्डर के लिए और एक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। दो के लिए बनाएंगे। फर्स्ट अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड होगा अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसमें अगर हम देखते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, सबसे पहले हमें जानने की क्या बात है कि हम रेट लिखते कैसे हैं। रेट हम कैसे लिखते हैं बेटा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर लिख सकते हैं हम एक्स। एक्स क्या होता है इसमें? ऑर्डर। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर देखें बेटा, इसके लिए क्या होगा? जीरो ऑर्डर, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर जीरो। अगर किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है अपने पास? वन हो जाता है। क्या हो जाता है? वन। मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके बेटा? कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां देखो रेट क्या है, मान लो ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगर कंसंट्रेशन 1 है तो रेट कितना है? 5। अगर कंसंट्रेशन 2 है, रेट है 5, 3 है 5, 4 है 5, 6 है 5। मींस चेंज, कंसंट्रेशन के चेंज करने पे अपने पास रेट इज कांस्टेंट। तो ये किसके लिए कर दिया हमने? जीरो ऑर्डर के लिए। बात कर लेते हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे? रेट अगर यहां पे लिखें तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की पावर 1। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर क्या बेटा अपने पास? फर्स्ट ऑर्डर है। डायरेक्टली रेट क्या होगा अपने पास? यहां से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा अपने पास? कंसंट्रेशन के। किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कंसंट्रेशन। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। मीन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा अपने पास? रेट बढ़ेगा। ये किसके लिए होगा? फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही बात करें सेकंड ऑर्डर की, वैसे सिलेबस में नहीं है सेकंड ऑर्डर, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे यहां जाएगा 2। वो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। उसके लिए भी ग्राफ क्या आ जाएगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन। वो होगा सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने आपको एक ग्राफ घर से बनाने के लिए दिया था, किस किस के बीच में? फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राफ किसके? आर वर्सेस टी। उसी के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम जीरो ऑर्डर के लिए, किस किस के? ध्यान से सुनना, ये वाला कैसे बनाते हैं? आर वर्सेस टी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमें सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी होती है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये किसी भी एक लाइन की इक्वेशन होती है। y एक्सिस, x एक्सिस, m होता है स्लोप, c होता है अपने पास इंटरसेप्ट। ऐसे ही मैंने आपको बताई थी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आई थी अपने पास कुछ। क्या आई थी? आर नोट माइनस में r इज इक्वल टू के टी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करोगे? y एक्सिस पे देख लो क्या है, y एक्सिस पे क्या है? r। तो r को एक तरफ रख लो, इसको kt को इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या बनेगी वाली? r इज इक्वल टू, इधर क्या बनी? r नोट, kt को इधर ले आए तो मैं माइनस में kt। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। अब देख लो यहां से कंपेयर कर लो, y एक्सिस पे क्या है? r, y एक्सिस पे है r। इधर देख लो x एक्सिस पे क्या है? t। तो ये क्या होगा? ये mx हो गया और ये क्या हो गया अपने पास? c हो गया। तो अब अपने को लिखना कैसे? ये देखो y r x m क्या हो गया यहाँ पे? स्लोप
m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के, x क्या है यहाँ पे t है और c क्या है बेटा r नोट है। c की वैल्यू r नोट है, मतलब यहां से 0 स्टार्ट होती है, c की वैल्यू यहाँ पे कुछ r नोट है। क्या है r नोट। अब आपको पता लग रहा है स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्लोप होती है बेटा ग्राफ आता है डाउनवर्ड ग्राफ, अगर यही स्लोप अपने पास पॉजिटिव होती है ग्राफ आता है अपवर्ड स्ट्रेट ग्राफ। तो इसमें क्या स्लोप नेगेटिव है, m क्या है माइनस के, तो अपने पास कैसा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से कुछ डाउनवर्ड ग्राफ आ जाएगा। अब देखेंगे किसके लिए, हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से सेम ग्राफ ड्रॉ होगा जैसे हमने लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे हम किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इक्वेशन क्या होगी इस तरह से, करना किसके बीच में, log r वर्सेस टाइम, log r वर्सेस टाइम के बीच में। सबसे पहले y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। अब आपको क्या देख रहा है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, log r नोट माइनस में log r इज इक्वल टू के टी बाय में 2.303, यही होती है। अगर मैं इसको सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई करूं, मैंने वहां लिख दिया सीधा नीचे। अब क्या करना पड़ेगा, log r क्या आपका y एक्सिस, t क्या है x एक्सिस, उस फॉर्म में लिख लो आप। कैसे लिखोगे, y एक्सिस पे क्या है log r है, उसको एक साइड ले जाते हैं, क्या लिखेंगे log r इज इक्वल टू mx क्या है आपके पास, mx क्या है ये वाली चीज है तो इसको इधर लिया है माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस में log r नोट। ये इक्वेशन बन गई अपनी, ये क्या बन गई इक्वेशन आ गई अपने पास, log r इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस log r नोट। अब देख लो कंपेयर कर लो, y एक्सिस पे क्या है log r, y एक्सिस पे क्या है log r, x एक्सिस पे क्या है t, x एक्सिस पे क्या है t टाइम। अब यहां से देखो m की वैल्यू क्या आएगी, x तो क्या होगा t, m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये क्या आएगी m की वैल्यू लिखे तो m इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 और c की वैल्यू लिखे तो इंटरसेप्ट यहां से कंपेयर कर लो कितना आ गया log r नोट, ये आ गया अपने पास c की वैल्यू। यहां से देख लो इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो मींस यहां से कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। अब स्लोप देख लो, स्लोप कितनी है माइनस है, माइनस मींस सेम, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। इसकी वैल्यू लिखे तो m की यहां पे आ जाएगी माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये आ गया अपने पास स्लोप की वैल्यू। ये अपने पास कुछ ग्राफ हो गए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के। अब किसका करेंगे टी हाफ, किसका ड्रॉ करेंगे टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम। उसका क्या होता है अपने पास, सबसे पहले जरूरत है अपने को समझने की क्या हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ क्या था, जब अपने पास कंसंट्रेशन आधी हो जाती है उसमें हमें कितना टाइम लगता है उसको क्या बोल देते हैं हम टी हाफ। टी हाफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं टी हाफ के लिए, ड्रॉ करते हैं हम। देखो फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए जीरो ऑर्डर, और ड्रॉ किसके लिए करें टी हाफ के लिए। टी हाफ के लिए ड्रॉ करते हैं तो कैसे, ये टी हाफ वर्सेस फर्स्ट हम ड्रॉ कर ले कंसंट्रेशन के लिए, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए किस किस के बीच में, टी हाफ में और कंसंट्रेशन में। तो रिलेशन क्या था, हमने एक ऑर्डर डिफाइन करा था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय में 2k, ये रिलेशन आया था जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय 2k। आर नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नोट क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन। देख लो टी हाफ क्या है यहाँ पे, टी हाफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा कंसंट्रेशन के होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा टी हाफ, तो यहां से क्या होगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा टी हाफ। अब बना दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर सेम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे किसके लिए
फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए क्या जानना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का रिलेशन किसके लिए ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर किस किस के बीच में, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। रिलेशन देख लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, याद हो तुम्हें, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय में के, ये आता था अपने पास क्या, टी हाफ का रिलेशन 0.693 बाय में के। किसी को यहां पे इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन दिख रही है, कंसंट्रेशन यहां प्रेजेंट नहीं है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है मींस टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है, टी हाफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है बेटा किसके, कंसंट्रेशन के। तो मींस जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी किस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, टी हाफ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो मींस यहां से अपने पास टी हाफ का ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है कम हो रही है तो अपने पास टी हाफ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि रिलेशन में अपने पास कंसंट्रेशन में कोई भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट है। इसके बाद अगर अपने को बनाना हो किसका, सेकेंड ऑर्डर, वैसे अपने पास सिलेबस में नहीं है तो उसमें क्या आता है रिलेशन, वैसे टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए नोट के। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये अपने पास सिलेबस में नहीं है, जो कंपटीशन वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। वो क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए नोट के, उसमें क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो अब अपने पास अगर इसी में ग्राफ भी बता देता हूं, चलो अगर ये बता दिया तो क्या होगा, अगर अब अपने पास आ जाए टी हाफ वर्सेस में 1 बाय ए नोट का ग्राफ, ये किसके लिए बना रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें भी आ जाएगी अपने पास ऐसे स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमने क्या कर लिया था, ग्राफ यहाँ पे अपने कंप्लीट है, ग्राफ इतने ही थे अपने पास, थोड़ा ट्राई करना आ जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट किससे डिनोट करते थे, के से। तो अब हमें ये देखनी है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए अपने पास रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है। देखो फिर यूनिट ऑफ के किसके लिए कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट के लिए, किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। तो के का अपने पास फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर, एन क्या होगा बेटा, ऑर्डर। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन और टाइम क्या होगा, टाइम इनवर्स। ये किसकी आ गया, के का रिलेशन है अपने पास। अगर किसी को कोई भी के की यूनिट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब देख लो फर्स्ट निकाल दे किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल देते हैं जीरो ऑर्डर। क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, तो क्या आ गया यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स, टाइम क्या आ गया, सेकंड इनवर्स, यहां से आ गया सेकंड इनवर्स। मान लो ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो के क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, 0 किसी की पावर 0 कितना होता है, किसी की भी पावर अपने पास क्या आ जाए 0, तो 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया सिर्फ टाइम, तो क्या आ गया सेकंड इनवर्स। ऐसे आप मुझे बताओगे कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की क्या यूनिट्स आएंगी। अब अपने पास कंप्लीट हो गया क्या, आज हमने कर लिया एक ग्राफ कर लिया, ग्राफ के बाद हमने थोड़ी सी क्या कर लिया अपनी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां तक आप कल रिवाइज करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये डाउट है। थैंक यू।